बाहर में बारिश हो रहा है रे। पहला बारिश हो रहा, तुम लोग भींगा का है ना, जाओ भींग का आओ। चलो यहाँ ध्यान दो सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग की तरफ भी बारिश हो रहा है ऑनलाइन वालों? सर आपके इधर बारिश नहीं हुआ सर, मेरे इधर लाइट नहीं है। हमारे बंदा इधर भी थोड़ा मोड़ा हो रहा है, इधर लाइट भी है, इन्वर्टर भी है, टू जेड व्यवस्था है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलो तो आज हम किस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव लगाएंगे पता है रे बैला? जानवर आगे जो चैप्टर बा है नहीं कौन सी करता है? एसिड बेस एंड साल्ट के बाद कौन चैप्टर है? आम्ल भस लवण के बाद कौन चैप्टर है? उत्प्रेरक है, मिश्र धातु है, विलयन है ना रे। और मजाक के बाद तुम लोग कही है कि लक्ष्य बेच में इसका थ्योरम कर लेता है, ऑब्जेक्टिव अभी साथ में चल रहा, नहीं चल रहा है। लक्ष्य बेच में नहीं करवाए थे कल उत्प्रेरक? करवाए थे ना, थ्योरी में उत्प्रेरक करवाए थे ना, थ्योरी में मिश्र धातु भी करवाए थे ना, और थ्योरी में विलयन कोलाइड निलंबन करवाए थे ना। तो थ्योरी भी आपका साथ उधर चल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी आपका विजेता में चल रहा है। इससे अच्छा नहीं हो सकता है कुछ। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप जो है थ्योरी वाला क्लास मंजिल या लक्ष्य ज्वाइन कर लीजिए। मंजिल रिकॉर्डर लक्ष्य लाइव है और फाउंडेशन तरीका से है, और एक विजेता बैच आपका सर्जरी हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, आज ईद है ना रे, आज है ना, वही सब लोग लिख रहा है हैप्पी ईद। चलो आप लोग को भी हैप्पी ईद, ठीक है ना भैया। विजेता बैच में बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का अनुवांशिक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र। ओके, इतना चैप्टर न डाला हुआ है, हम भी चेक किए थे, न डाला है। अच्छा हम करवा देते हैं संडे, कल संडे है ना, हाँ कल करवा देंगे, ठीक है ना। ए बंदर चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। बारिश वगैरह हो रहा है, ऑफलाइन में बारिश होता है सब गायब। ये सब बन लगता है कागज सब के बनल रहता है, गल जाएगा। अरे गर्मी की मजा है, बारिश में आओ तुमने गाना गाएगा, आएगा मजा अब बरसात में। खाली गर्मा गाता है, बरसात के मजे न लेता है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव न लगाएगा उत्प्रेरक, मिश्र धातु और खास करके विलयन कोलाइड निलंबन। विलयन कोलाइड निलंबन में आपको ऑब्जेक्टिव लगाना काफी जरूरी है, खास करके आपका विलयन कोलाइड निलंबन में ऑब्जेक्टिव लगाना काफी जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है गलत मार के चला आएगा। समझ आ गया है? इसलिए चलो ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अब जरा बकबक नहीं करो और यहाँ पर ध्यान दो। अब बकलो ली तू लंदन से आवा है, टाइम पर ना पाती है। सुधर, ये तो और दूर से आप है, पागल कही कि वो गाना लिखे बरसात के मौसम से घर से निकल आया, ये सब खतरनाक है। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी जल्दी बोलो, साथ साथ बोलो। बताए थे उत्प्रेरक, क्या बताए थे? बोल रहा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है। तो चुप चुप, अब शांत हो जाओ। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा भी देता है और घटा भी सकता है, घटा भी सकता। तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, उस उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य है बढ़ाना, मुख्य रूप से बढ़ाता है, मुख्य रूप से बढ़ाता है। फिर बताए थे उत्प्रेरक का खोज किया बर्जीलियस। कौन किया? बर्जीलियस। कौन किया था? बर्जीलियस ने किया था, बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक को बढ़ाएगा तो धनात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा तो धनात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के दर को घटाएगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को बढ़ा देगा, उत्प्रेरक को ही बढ़ा देगा,
तो उत्प्रेरक वर्धक पढ़ाए थे। तो बोरा उत्प्रेरक कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रक्रिया गति को बढ़ा देता है या रासायनिक प्रक्रिया की गति को कम करता है या रासायनिक प्रक्रिया गति को परिवर्तित करता है। अब बढ़ाना मारे या घटाना मारे, क्या मारे? ना तो बढ़ाना ना तो घटाना। परिवर्तित क्या मारेंगे? परिवर्तित क्या मारेंगे? बढ़ा रहा है तब भी परिवर्तित कर रहा है, घटा रहा है तब भी परिवर्तित कर रहा है। बायो कॉन्वेक्टिव पीडीएफ निकालने में ज्यादा पैसा लगता है, इसका पीडीएफ का बुक निकाल दीजिए, ठीक है? अभी होने दो ना, उसमें कुछ अभी चैप्टर बाकी रह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। फिर आप लोग को पढ़ाए थे हम कुछ उत्प्रेरक याद है, बताए थे आप लोग को अमोनिया बनाने में कौन उत्प्रेरक? अमोनिया बनाने में लोह के चूर्ण, चूर्ण नामक उत्प्रेरक पढ़ाए थे। अमोनिया बनाने में कौन उत्प्रेरक? लोहा का चूर्ण, अमोनिया कौन विधि द्वारा? हाइबर विधि द्वारा बनाया जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का चूर्ण, लोहा का उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का चूर्ण का। फिर बताए थे आप लोगों को सल्फ्यूरिक जल्दी बोलना है, टाइम नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को दो विधि द्वारा, है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल में एक एवं लेते हैं प्लेटिनम का चूर्ण, क्या लेते हैं? प्लेटिनम का। अच्छा, जिससे प्लेटिनम का चूर्ण लेते हैं और प्लेटिनम का चूर्ण नहीं रहेगा तो चीज और लिख लेना, V2O5 वेनेडियम, है ना? पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यानी प्लेटिनम के चूर्ण के स्थान पर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी ले सकते हैं, ये भी सही है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्लेटिनम का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जब प्लेटिनम के चूर्ण या वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे संपर्क विधि के द्वारा क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा उत्प्रेरक? प्लेटिनम का चूर्ण या वेनेडियम ऑक्साइड। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल को नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्प्रेरक के उपस्थिति में बनाया जाएगा उसे बोलेंगे शीशा कक्ष विधि। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को शीशा कक्ष विधि द्वारा बनाया जाता है तो कौन उत्प्रेरक? नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को वनस्पति तेल से क्या बनाना? वनस्पति घी या डालडा। कौन विधि? पहले कौन उत्प्रेरक? निकेल उत्प्रेरक। निकेल नहीं रहेगा तो प्लेडियम उत्प्रेरक। और कौन विधि? हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा बनाया जाता है। निकेल या प्लेडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में। आप कितना बार हो रहा है? 4 बार 5 बार हो जाता है ना, हो जाता है ना? अगला देखेंगे क्रोलिन। कौन सी? क्रोलिन गैस बनाने की विधि। अगर विधि के बात करेंगे तो डीकन विधि। क्रोलिन गैस बनाने का कौन विधि? डीकन। और कौन सा उत्प्रेरक? क्यूप्रिक
क्रोलाइड क्यूप्रिक, क्रोलाइड क्यूप्रिक, क्रोलाइड क्यूप्रिक। क्लोराइड पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे, फिर बताए थे आप लोगों को, बताए थे चीनी। कौन सी चीनी से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? चीनी से ग्लूकोज, चीनी से, और ग्लूकोज से फिर दारू। कौन सी दारू? यानी एथेनॉल। दारू यानी एथेनॉल। दारू यानी एथेनॉल। दारू यानी एथेनॉल। कौन विधि? किण्वन विधि। इस सब का फागले है। कौन विधि? जामे विधि है, जामे एंजाइम ने बकलोली। किण्वन विधि, किण्वन विधि, किण्वन। और बताए थे यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का प्रयोग, एंजाइम का, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और जब उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का प्रयोग किया जाता है तब उसे जैव उत्प्रेरक क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक क्या बोलते हैं? जैव मतलब बॉडी में, तो जीव, जीव के शरीर से निकलने वाला उत्प्रेरक जिसे एंजाइम क्या बोलते हैं? या जैव उत्प्रेरक, जैव। तो यहाँ पर चीनी से ग्लूकोज बनाएगा, इन्वर्टेज। क्या बनाएगा? इन्वर्टेज नामक एंजाइम, इन्वर्टेज नामक एंजाइम। ग्लूकोज से एथेनॉल, जामेज नामक एंजाइम। और जब एंजाइम रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? एंजाइम को क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक यानी जीव के शरीर में बनने वाला उत्प्रेरक। समझा बंदर? क्या ये सभी आप लोग को पढ़ाए थे? लक्ष्य बेच में भी हो गया, इतना बार हो गया, कुछ कहने नहीं हुआ था रे। और अल्कोहल से ईथर, एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, अल्कोहल से ईथर। तो कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना, गर्म एलू। अल्कोहल से ईथर बनाएंगे तो कौन उत्प्रेरक? गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी बताओ, उत्प्रेरक का खोज किसने किया? बर्जीलियस। कौन किया? बर्जीलियस। कौन किया? उत्प्रेरक का खोज कौन किया? बर्जीलियस। कौन किया? बर्जीलियस। जीवन शक्ति सिद्धांत कौन दिया? बर्जीलियस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे जीवन शक्ति सिद्धांत, विटल पावर्स थ्योरी। बर्जीलियस। कौन दिया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विच राइट? चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा विधि, कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक? उत्प्रेरक हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? निकेल। और विधि हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि। समझा बंदर? क्या पता है? तो ऑलरेडी आपको सब पता है चुका, भी हम जस्ट हम बोले हैं, बोले थे रे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अमोनिया निर्माण, अमोनिया निर्माण के हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक, कौन प्रेरक? तो आयरन का चून, आयरन का चून, लोहा का चून, लोहा का चून। समझा बंदर? क्या भी पढ़ाए हैं? तो अमोनिया गैस बनता है कौन विधि द्वारा? हेबर विधि द्वारा। कौन चून? लोहा का चून, लोहा का चून। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये राजली बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन संपर्क विधि में से कौन प्रेरक? संपर्क विधि में कौन प्रेरक? दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड और प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण भी दिया हुआ है। तो दोनों दिया हुआ, दोनों, लेकिन एगो मारना है, एगो मारना है। जब सुनो पहले, लेकिन उससे ज्यादा ही काम करता है। तो ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लेना है। हाँ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्लेटिनम मारेंगे। तो ज्यादा ऑप्शन में ही नहीं रहता है, यही रहता तो ही मार देते हैं। ऐसा है ना, सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष दे देता है। तो क्या पीयूष छोटा हो गया है? लेकिन ज्यादा ऑप्शन में यही रहता, पीयूष 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 मारते रहते, पीयूष ग्रंथि। लेकिन जब देता है कौन चीज? पिनियल, तो पिनियल मारना पड़ता है। उसी प्रकार ज्यादा ऑप्शन को प्लेटिनम मिल जाता है, प्लेटिनम मार देते हैं। लेकिन ये जिसमें रहेगा तो उसमें मारना यही वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। समझा?
अगर होता है ये दोनों बी और डी दोनों, तो बी और डी दोनों मारते, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ भाग गया, जल्दी बोलो। वही वाला है, वही वाला है। उत्प्रेरक 20, 20 20 20 20 मतलब जहर, 20 मतलब जहर। जहर क्या करेगा? समाप्त कर देगा। जहर क्या करेगा? समाप्त कर देगा। किसको? तो उत्प्रेरक 20 है, तो उत्प्रेरक को समाप्त कर देगा। उत्प्रेरक 20 यानी उत्प्रेरक को समाप्त करने वाला जहर 20। तो क्या हो जाएगा? क्या उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देगा, नष्ट कर देगा? हाँ, तो नाम से ही पता चल रहा है। उत्प्रेरक 20 का मतलब उत्प्रेरक के सक्रियता को नष्ट करने वाला, नाम से पता चल रहा है। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। जैव या जैविकीय उत्प्रेरक क्या है? अभी बोले थे जैव उत्प्रेरक, जैवुत जैव के शरीर में बनने वाला उत्प्रेरक, जैसे एंजाइम, जैसे एंजाइम बोले थे रे। तो क्या हो जाएगा? जैसे इन्वर्टेज क्या है? जैव उत्प्रेरक है ना। लाइपेज क्या है? जाइमेज क्या है? जैव उत्प्रेरक। हम लोग का बॉडी में क्या बनता है? लाइपेज बनता है। अरे एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सभी क्या है? जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम सभी क्या है? जैव उत्प्रेरक। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। वे पदार्थ उत्प्रेरक क्रियाशीलता को कम करता है, उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को कम कर देता है, यानी उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। उसे क्या बोलेंगे? 20 क्या बोलेंगे? अब बढ़ा देगा तो उत्प्रेरक वर्धक, बढ़ा देगा तो उत्प्रेरक को बढ़ा देगा, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक को बढ़ा देगा, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक कम कर देगा 20, उत्प्रेरक 20, उत्प्रेरक 20। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट आगे, जल्दी बोलो। बोल रहा है वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की गति में वृद्धि, कौन सी वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी करे उत्प्रेरक, कौन सी वर्धक बोल रहा है। यहाँ रहता है कि उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे तब उत्प्रेरक वर्धक प्रेरक। लेकिन यहाँ रासायनिक क्रिया लिखा है इसी उत्प्रेरक। जैसे देखो यहाँ पर ही बताए, यहाँ पर था क्या कि उत्प्रेरक क्या लिखल था? उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को कम कर दे, तो रासायनिक क्रिया है, उत्प्रेरक ही लिखा हुआ है। तो उत्प्रेरक को कम करने वाला उत्प्रेरक 20 और प्रेरक को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन क्या यहाँ उत्प्रेरक लिखा हुआ है? रासायनिक क्रिया है, इसलिए उत्प्रेरक। समझा बंदर? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, थर्ड इज राइट। चलो आगे बढ़े, चलो आगे आगे देखते हैं। अगला ये रहा, मजा आ रहा है रे, बना जल्दी। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक का लिए इनमें से कौन पदार्थ 20 का कार्य करेगा? 20 उत्प्रेरक 20 के रूप में, यानी उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को कम कर देगा, उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को कम कर देगा, नष्ट कर देगा। समझा बंदा? प्लेटिनम देखो यहाँ लिख दिया है ना, प्लेटिनम का प्रयोग होता ज्यादा, बता दिया, बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को कम कर दे। आर्सेनिक सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अब पहला सल्फर क्या हो जाएगा? इसके अलावा आर्सेनिक सल्फाइड। कितना लोग सोच रहा है कि रंगा रही मार पे ना रे? आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक। ऐसे भी आर्सेनिक जो है चूहा के विष। अरे भाई हाँ, आर्सेनिक का प्रयोग कहाँ होता है? चूहा के विष के रूप में, जहरा के रूप में। बताया ना आर्सेनिक सल्फाइड का। तो ऑप्शन नंबर ये आपका उत्प्रेरक 20 है, यानी प्लेटिनम के दर को कम कर देगा, क्रिया के दर को कम कर देगा। समझ गया ना? चलो आगे नेक्स्ट। यहाँ पर इनमें से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के निरोधक का कार्य करता है? आयरन उत्प्रेरक, हम जानते हैं कि अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है, और उसमें है ना लोह के चून यानी आयरन के चून उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उसको
उसको कम कर देगा, रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देगा, यानी नष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वो कौन विष है, बताओ कौन विष है? वो विष का नाम क्या है? तो वो है ये वाला, कौन है? तो वो है आपका दमघोटू गैस, दमघोटू। ये सब याद कर लेना, जो नया नया पॉइंट याद कर लेना। दमघोटू गैस, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ भाग गया। अगला ये रहा, बताओ धनात्मक उत्प्रेरक कौन है? धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक कौन है? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, कम कर देता है। प्रेरित उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित करता रहता है। धनात्मक लिखा, धनात्मक मतलब बढ़ाने वाला, बढ़ाने। ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब कम करने वाला, कम करने। अभिक्रिया की दर, उत्प्रेरक कोई बढ़ा देगा तो उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक को घटा देगा तो उत्प्रेरक 20, उत्प्रेरक 20। पढ़ाए थे। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में क्या यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड दिया हुआ है? क्या यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या मारेंगे? प्लेटिनम चून। क्या मारेंगे? प्लेटिनम चून। पढ़ाए थे रे, अभी जस्ट पढ़ाए थे ना। जब अभिकारक और प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, अभिकारक और प्रेरक दोनों के भौतिक अवस्था, अभिकारक यानी भाग लेने वाला, अब दोनों का, है ना, दोनों का भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो प्रेरक को क्या कहते हैं? तो अलग अलग तो विषमांग। कौन चीज? एक ही है तो समांग, एक ही है तो समांग, अलग अलग है तो विषमांग, अलग अलग है तो विषमांग। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अगला ये रहा, बताओ मिश्र धातु में आ गए हम लोग, आ गए मिश्र धातु में। मिश्र धातु क्या है? पहले सुनो, मिश्र धातु क्या है? तो धातुओं का मिश्रण, धातुओं का, यहाँ तक कि कभी कभी धातु भी मिलता है, बताया था ना। जैसे स्टील बनता है तो लोहा में कार्बन, लोहा में, और कार्बन क्या है? धातु। क्या है? तो धातु का भी मिश्रण हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, धातु भी, लेकिन प्रायः धातु ही होता है। चलो देखते हैं, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण। हाँ, धातु का मिश्रण, एक धातु एक अधातु। यस, जैसे स्टील, जैसे स्टील, लोहा और कार्बन ना है रे। स्टील, जैसे स्टील में लोहा और कार्बन, लोहा और दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। हाँ, ये जो मिश्र धातु है कैसा मिश्रण है? समांगी। पढ़ाए थे विषमांगी नहीं, समांगी। क्या है? क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि मिश्र धातु कौन सी? तो मिश्र धातु बताए थे। मिश्र धातु बनने के बाद उसका उपयोगिता बढ़ जाता है। मिश्र धातु बनने के बाद उसका क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाता है। मिश्र धातु बनने के बाद उसका लचीलापन घट जाता है, तन्यता घट जाता है, मजबूती बढ़ जाता है, कठोरता बढ़ जाता है, कठोरता बढ़ जाता है, जंगरोधी हो जाता है, और विद्युत के चालन का दर घट जाता है, विद्युत के चालन का दर घट जाता है। ये सब पढ़ाए थे रे। ये सब आपका मिश्र धातु का विशेषता था। क्या था? पढ़ाए थे कि मिश्र धातु बनने के बाद उपयोगिता क्या होता है? बढ़ जाता है। उपयोगिता क्या होता है? बढ़ जाता है। कठोरता क्या होता है? बढ़ जाता है। मजबूती क्या होता है? बढ़ जाता है। जंगरोधी क्या होता है? जंगरोधी हो जाता है। जंगरोधी बन जाता है। जंगरोधी बन जाता है। जंगरोधी बन जाता है। परंतु लचीलापन घट जाता है। तन्यता घट जाता है। तन्यता घट जाता है। अब विद्युत चालन के दर घट जाता है। विद्युत चालन के दर घट जाता है। पढ़ाए थे। और मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, जो दो या दो शरीर धातु या धातु धातु के मिलने से बनता है। पढ़ाए थे रे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इज राइट। बताओ पीतल किन में धातुओं का मिश्रण है? पीतल। सर कौन सा दरोगा का लिए कौन बेस सही होगा? क्या ना? देखो दरोगा तो अभी आने बहुत टाइम लगेगा,
क्योंकि अभी तो आपका जो है एक दरोगा का अभी फ्री ही हुआ है, तो लंबा टाइम आपके पास अभी है, इसीलिए नेक्स्ट दरोगा का भर्ती तैयारी करना चाहते हैं आराम से अभी जो लाइव बेच चल रहा है लक्ष्य ले लो, ठीक है ना। चूंकि आपके पास टाइम है, टाइम अगर नहीं रहे तो मंजिल ले लो, क्योंकि मंजिल रिकॉर्डेड मिल जाएगा, अपने अनुसार जल्दी जल्दी पढ़ लेगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त टाइम है, इसलिए आगामी किसी भी एग्जाम के लिए लक्ष्य बेच ले लो। समझा बंदर। चलो यहाँ डालो पीतल। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल पिताजी, पीतल पिताजी, पीतल पिताजी, पीतल पिताजी, पीतल यानी पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तांबा और जिंक यानी जस्ता, जिंक यानी हम बहुत सी पढ़ाते हैं। चलो जल्दी फिर लिख दें। अब इतना बार लिखेंगे बैला, अब फिर भी तुम लोग को याद ना होगा तो क्या करेंगे? टंगड़ियन तोड़ देंगे रे बैल का ही का। 3 बार तो लिख चुका है, चौथा बार हो रहा है रे। चलो बताओ पीतल कौन सी? पीतल मिश्रण है कॉपर और जिंक, कॉपर और, ये तो सब जानता है, लेकिन इसीलिए आज का परसेंटेज क्या पूछेगा? परसेंटेज पूछा, कॉपर और जिंक का परसेंटेज 70 और 30%। 30 कॉपर 70 और जिंक 30% मिला दो, बनेगा पीतल। क्या बनेगा? इसी प्रकार होता है डच। क्या होता है? डच मेटल, डच। और यह भी कॉपर और जिंक, कॉपर और इसमें कितना होता है? इसमें होता है 80 और, जब 80% कॉपर 20% जिंक रहेगा तो मिला दो डच। क्या बनेगा? यह भी पीतल जैसा ही होगा, लेकिन डच क्या होगा? होता है मंजू। क्या होता है? मंजू मेटल, मंजू मेटल, मंजू। इसमें भी कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक ही होता है, लेकिन परसेंटेज 60 और 40, 60 और 40 होता है। परसेंटेज बदलने पर मेटल बदल गया, मेटल बदल गया है, बदल गया है। फिर आता है आपका पीतल को बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रास। और कांसा को ब्रोंज, कांसा को ब्रोंज, कांसा को ब्रोंज, कांसा को ब्रोंज बोलते, पता है रे? कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल। समझा बंदर? समझा रे? डीज बारे खड़ा की कर रहा है? कान पकड़, बल का एक कान पकड़ने बोले, बैठने थोड़े बोले। बट उठ, बट करते रह शुरू। बल का एक चलो बट। चलो यहाँ पर ध्यान दो। कासा कौन सी? कासा है, कासा है कॉपर और 3, कॉपर और परसेंटेज आजकल पूछेगा 88 और 12, 88 और यानी कॉपर 88 और टीना 12, टीना 12। 90 10 भी हो सकता है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। 90 तो 10, 88 तो 12, 90 तो 10, क्योंकि सब मिला के 100% पुराना है। कासा जैसा होता है। और क्या? कासा जैसा ही होता है बेल मेटर। क्या होता है? बेल मेटर, घंटी वाला मेटर, घंटी वाला। तो यह भी कॉपर और 3 परसेंटेज 80 और 20, 80 और पढ़ाए थे जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो पीतल में कॉपर और जिंक में, पीतल में निकल मिला दो, निकल निकाल दो, कॉपर जिंक को निकाल दो, कॉपर जिंक को निकाल दो, पहुंचा दो जर्मनी, पहुंचा दो कॉपर जिंक को निकाल दो, पहुंचा दो जर्मनी। जर्मनी पहुंच गया है। तो कॉपर जिंक निकेल जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर होता है। इसको क्या, इसमें क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है? नहीं। क्या चांदी होता है? नहीं। 0% 0 जब आ गया इस तरह तो और हम लिखेंगे, हम लिखेंगे गन मेटल। क्या लिखेंगे? गन मेटल क्या होगा? तो कॉपर जिंक और 3, कॉपर जिंक और डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल क्या होता है? तो कॉपर जिंक और लोहा, कॉपर जिंक और यार हुआ है तीनों। कॉपर जिंक में निकल मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक में टीन मिलाएंगे तो गन मेटल, कॉपर जिंक में लोहा मिलाएंगे तो डेल्टा मेटल। समझा बंदर?
समझाए रे? वो होता है फ्यूज। क्या होता है? या सोल्डर। क्या? सोल्डर। क्या? तो फ्यूज यानी सोल्डर शीशा और टीन, शीशा और टीन, शीशा और। लेकिन इसी को बोलेंगे टाइप मेटल। क्या बोलेंगे? टाइप मेटल इसको बनाना है। तो टाइप मेटल में शीशा भी रहेगा, टीन भी रहेगा और एंटीमनी। एंटी यानी एंटीमनी बोलते हैं अस्टेबेनियम। अस्टेबेनियम मिला दो, बन गया टाइप मेटल। एक होता है रोज मेटल। क्या होता है? रोज मेटल होगा, रोज मेटल, रोज। तो इसमें भी शीशा और टीन, शीशा और टीन तो रहेगा और मिला देंगे बिस्मित, बन जाएगा रोज मेटल। रोज होने वाला मेटल, रोज होने वाला मेटल। सरोफ्राइन वाला बच्चा बहुत बदमाशी करता है मैथ क्लास में। ये सब बच्चा है। क्या बोलो? बच्चा है। और तुम भी बच्चा है। गड़ा इतना हो गया है, अब बच्चा बोलता है। चलो यार ध्यान दो। और होता है फिर क्या? तो फिर होता है रोल गोल्ड। क्या होता है? रोल गोल्ड यानी जो गोल्ड का रोल करे, असली नहीं, नकली सोना। ये होता है आपका कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और अमोनियम, कॉपर और अमोनियम, कॉपर और अमोनियम। पढ़ाए थे रे? भी पढ़ाए था स्टील। क्या पढ़ाए थे? स्टील लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन, लोहा और। फिर पढ़ाया था स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम। देखो कार्बन लोहा को कठोर कर देता है, लेकिन क्रोमियम निकल मिलाने पर जंगरोधी एकदम हो जाएगा, और जंगरोधी हो जाएगा, और जंगरोधी हो जाएगा, और मजबूती भी, ठीक है ना। और ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन जो है इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम, मुख्य रूप से एल्युमिनियम 95%, और कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5%, मैग्नीज 0.5%। ड्यूरालुमिन हल्का होता है, चूंकि एल्युमिनियम हल्का, एल्युमिनियम 95% एल्युमिनियम तो हल्का हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धातु बन गया है। इसीलिए ड्यूरालुमिन का उपयोग विमान, हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। समझा बंदर? ये सभी अब याद हुआ कि अब यो याद ना हुआ है, अब यो याद ना हुआ रे। अब यो याद ना हो तो मार के फाड़ देंगे लड़ा। याद रखना। याद हो गया ना? तो पीतल, तांबा और जिंक। आगे बढ़े लाइन वालों। चलो जल्दी बताओ। स्टेनलेस स्टील, जल्दी बोलना है। अब धर तुम्हें लोग को बोलना है। स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ, लोहा के साथ क्या? क्रोमियम, निकेल, क्रोमियम, निकेल। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। टाका यानी सोल्डर। टाका यानी, टाका का मतलब सोल्डर, टाका मतलब सोल्डर। तो क्या हो जाएगा? पीबी और एसएन, पीबी और एसएन। फ्यूज भी बताए थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एच में धातु के संदर्भ में कौन कथन गलत है? मिश्र धातु के बारे में कौन कथन तो गलत है। यह शुद्ध धातु से अधिक कठोर होता है। हाँ, कठोर, मजबूती ज्यादा होता है। यह संरक्षण रोधी होता है। यस, जंग रोधी, संरक्षण रोधी। सही है। इनका गलनांक शुद्ध धातु तुलना में उच्च होता है। यस, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। पढ़ाए थे? यह अधिक टन होता है नहीं। तन्यता घट जाता है, लचीलापन घट जाता है, विरुद्ध चालन के दर घट जाता है। बोले थे ना, कथन कालन क्वेश्चन उससे बनता है, जो बताए थे। आप लोग पढ़ाते वक्त ही बोले थे इससे कथन कालन क्वेश्चन बनेगा, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। डिच रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो लाइन वालो। कासा किसका में धातु है? कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन 88 और 12%, 88% कॉपर, 12% टीन पढ़ाए थे। चल जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। अमलगम किस धातु का मिश्रण है? ये वाला आप लोग को बताते हैं कि अमलगम किसी भी धातु के साथ पारा मिला दो, पारा मिला दो यानी मरकरी मिला दो, यानी Hg, कौन सी Hg मिला दो, क्या बनेगा? अमलगम। क्या बनेगा? अमलगम क्या बनेगा? किसी भी धातु साथ पारा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम। क्या बन जाएगा? जिस धातु के साथ मिलाएंगे उसी का अमलगम, उसी का अमलगम बन जाए। तो अमलगम बनाना है, धातु में क्या मिलाना है? पारा। क्या बनाना है? पारा। क्या बनाना है? और पारा को बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा को। तो क्विक सिल्वर में चांदी कितना? 0। सिल्वर कितना? सिल्वर कितना? 0%, 0%। जल्दी बोलो। हवाई जहाज के ढांचे बनाने में किस धातु का उपयोग? पढ़े हैं रे। तो जो हल्का हो, डूरा रूमी बताए थे, हल्का वाला, हल्का वाला ड्यूरालुमिन। जल्दी बोलो। लोहा को जंग से बचाने के लिए, लोहा से को जंग से बचाने के लिए निकेल और लोहा, क्रोमियम, निकेल, स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात जो पूर्ण तरह से जंगरोधी होता है और मजबूत होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते, कार्बन से खरा स्टील बनेगा। जर्मन सिल्वर में कौन धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, निकेल। सिल्वर नहीं, सिल्वर, सिल्वर 0%। सिल्वर लेके सिल्वर नहीं मार देना कि सिल्वर रहेगा, नहीं, सिल्वर नहीं है। तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तांबा टीन से कासा 88, 12% पढ़ाए थे रे। चलो बताओ कितने युग्म गलत है? कितने युग्म गलत है? आजकल दरोगा वगैरह हम यही सब क्वेश्चन पूछता है, सब दे देगा, सबके एक के बार ज्ञान ले लेगा, एक क्वेश्चन से सबके ज्ञान ले लेगा। जर्मन सिल्वर सही है, कॉपर जी निकेल सही है। गलत पूछ रहा है, गलत पूछ। गन मेटल सही है, कॉपर जिंक नहीं, यह डेल्टा, यह डेल्टा मेटल। क्या है? यह गन मेटल नहीं है, गन मेटल होगा कॉपर जिंक टीन। समझा बंदर? यानी दिस इज रॉन्ग, दिस इज सोल्डर, सीसा और टीन सही है, सही है। क्या है? सही है। ड्यूरालुमिन, अमोनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज सही है, यस। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकेल, कॉपर होगा, कॉपर नहीं। क्या है? गलत। तो कौन गलत? कितना गलत है? कितना पेयर गलत है? कितना युग्म गलत है? 2 पेयर गलत है, 2 पेयर। इसलिए बी इज राइट। बीच जो बी मारा उसका बी भी सही है। समझा बंदर? आजकल दरोगा में देखा होगा तो इसी तरह क्वेश्चन में सब एक बार पूछ लेता है, जितना चाहिए एक बार सब ज्ञान ले लेता है, नहीं लेता है? एक बार सब पूछ लिया है, न पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बताओ। वही वाला है, जल्दी। अब आगे बिलियन, क्या आ गए? और कल ही पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे, लक्ष्य बैच में पढ़ाए थे, लक्ष्य बैच में पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे ना। तो बिलियन की सनाटा को व्यक्त करने वाली कौन से तापमान स्वतंत्र, तापमान से स्वतंत्र, यानी तापमान उस पर काम नहीं कर पाता है, तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो क्या प्रभावित होता है? यस, इसमें आयतन होता है, या आयतन से बनता है, आयतन से। आयतन जो है तापमान से प्रभावित होता है। तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, तापमान घटेगा आयतन। और लेकिन मोललता पढ़ाए थे, मोललता,
यह द्रव्यमान से बनता है, इसलिए द्रव्यमान तापमान बढ़े या घटे, द्रव्यमान नो चेंज, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, स्थान बदलने पर भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता, इसलिए मोललता जो है ये तापमान से अप्रभावित हो। पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, बोलो तो पूछता है पीछा, प्रीवियस ये सब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच जो बी बोला उसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आपको बताए थे बिलियन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण, कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं? बिलियन, यानी बिलियन समांगी की विषमांगी, समांगी बिलियन समांगी विषमांगी, समांगी इसलिए मेरी धातु में बिलियन है, लेकिन और समांगी है क्या है? समांगी क्या है? समांगी मेरी धातु भी क्या है? समांगी, लेकिन वो ठोस का मिश्रण है, समझ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे, पढ़ाए थे कि बिलियन क्या चीज, तो बिलियन की सांद्रता, बिलियन का सांद्रता, बिलियन का सांद्रता निकालने का, सांद्रता निकालने का बहुत सारा विधि बताए थे, जिसमें पहला था आपका यही मोलरता, और दूसरा था मोललता, तीसरा था नॉर्मलता, और था W/W%, द्रव्यमान परसेंट, फिर था V/V%, आयतन परसेंट, आयतन, और फिर द्रव्यमान आयतन, और क्या था? द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन क्वेश्चन पूछेगा क्या आयतन द्रव्यमान होगा? आयतन द्रव्यमान परसेंट होगा? नहीं होगा, आयतन द्रव्यमान परसेंट नहीं होता। यही ग्रुप डी में पूछा गया अभी जो शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना। और पीपीएम भी होता है, पर पार्ट मिलियन, पर पार्ट, यह सब आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये सभी होता है, और अभी लक्ष्य बेच में आपका यही चल रहा था, ठीक है ना। अरे इंग्लिश क्या बोल रहे? बिलियन, सॉल्यूशन, मोललता, मोललिटी, यहाँ पर आर रहेगा तो आर से रो, एल से लो, समझा बंद। सब तो लिखल, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, है ना, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, सब तो लिखल है। क्या गुंडा बनेगा रे ऑनलाइन वाला? जिन्हें से आपने पढ़ लें, लिखल है बगुलवा, ठीक है। चलो, तापमान, टेम्परेचर, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो इससे हो जाएगा क्या? तो जाएगा मोललता, क्या जाएगा? मोललता, समझ गया। अब ये क्या है? ये सब हम आप लोगों को बोले थे, इसलिए थोड़ा पढ़ो, और थोड़ी बहुत पढ़ने बाद इस समय ऑब्जेक्टिव लगाना काफ़ी जरूरी होता है, ना तो थोड़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि कभी पढ़ता ना है और कोई पढ़ाई भी नहीं करता तुम लोग को, तुम पढ़ना भी पसंद नहीं करता है, पढ़ना भी पसंद नहीं करता, ऑब्जेक्टिव लगाना भी पसंद नहीं करता है, तो भार में चल जाता है, ठीक है ना। मोललता का मतलब हुआ कि एक लीटर बिलियन, एक लीटर बिलियन में उपस्थित मोल की संख्या बताए थे, क्योंकि ये आयतन में होता है, क्या होता है? ये टेम्परेचर से प्रभावित, तापमान से प्रभावित होगा, आयतन है रे, आयतन, तापमान बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, प्रभावित होता है। ये तापमान से, द्रव्यमान तापमान से प्रभावित, यानी मोललता तापमान से प्रभावित नहीं होता है। तो मोलरता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। और ऐसे कैपिटल एम कैपिटल, ऐसे स्मॉल एम स्मॉल। मोललता निकालना होगा, मोललता, तो बोलेंगे 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, अच्छा केजी क्यों बोले? चूंकि द्रव्यमान को दिखाता है ना। 1 केजी में द्रव्यमान होता है, 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मोललता। क्या बोलेंगे?
1 लीटर बोलेंगे तो मोलाल्टा, कौन सी मोलाल्टा। और 1 केजी बोलेंगे तो मोलाल्टा, क्या जाएगा मोलाल्टा। समय आ गया है। यह अंतर नॉर्मलता क्या होता है, तो इसमें भी 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में मोल की संख्या नहीं है ना, मोल की संख्या नहीं, बल्कि विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को ही बोलते हैं नॉर्मलता। क्या बोलते हैं, तो 1 लीटर बिलियन में तुल्यांकी भार बोलेगा तो नॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में तुल्यांकी भार बोलेगा तो नॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में तुल्यांकी भार बोलेगा तो नॉर्मलता, 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या बोलेगा तो मोलाल्टा, कौन सी मोलाल्टा, कौन सी मोलाल्टा। और 1 केजी विलायक में, केजी विलायक में विलय की संख्या, विलय की संख्या बोलेंगे तो मोलाल्टा, क्या जाएगा मोलाल्टा, क्या जाएगा मोलाल्टा। समझ गया है ना। तो ये सभी आपको समझना याद करना है, ठीक है ना। और ये सभी आपका जो है थ्योरी के देख कर ही ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी है, तो काफी एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। जो चैप्टर हार्ड आप लोग को लगता है, पढ़ने का तरीका यही है, जो चैप्टर हार्ड लग रहा है उससे पहले थ्योरी पढ़ो और तुरंत ऑब्जेक्टिव खोज के लगा लो, वो चैप्टर फिर इजी हो जाएगा। लेकिन जो तुम लोग को हार्ड लगता है उसको पढ़वो नहीं करता है, देखो नहीं करता, छुबो नहीं करता है। एक बार देख भी लिया तो जल्दी जल्दी आँख बंद करके कुछ समझो ना आया, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाता है। जो चैप्टर हार्ड लगता है उसका एक ही इलाज है, उसको 2-3 बार पढ़ो और तो ऑब्जेक्टिव लगा लो, खत्म। कौन चीज समझा बंदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। और लक्ष्य या मंजिल का लक्ष्य पढ़ाए थे नहीं सबरे, पढ़ाए थे, डिटेल में पढ़ाए थे, नोनिकल करवाए थे, ट्यूजर करवाए थे, है ना। आगे बढ़े। यानी हम लिख सकते हैं मोल रहता बराबर, तो विलय की संख्या, विलय की संख्या, और नीचे है ना बिलियन, कौन सी बिलियन, कौन सी में लीटर में, कौन सी में लीटर में लिख सकते हैं। इसीलिए इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक विलय मोल में, कौन सी विलय, कौन सी में मोल में, विलय संख्या कौन सी में मोल में, इसलिए एसआई मात्रक ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, मोल प्रति लीटर। यही बोलेंगे मोलाल्टा, क्या बोलेंगे मोलाल्टा, क्या बोलेंगे मोलाल्टा, क्या बोलेंगे। तो लिखेंगे विलय का मोल में संख्या, मोल में संख्या, विलय का मोल में, और नीचे विलायक, नीचे विलायक, कौन सी। और विलायक किसमें, केजी में, किसमें केजी में, किसमें केजी में लेना है, केजी में। तो ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, मोलाल्टा का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में मोल, ऊपर में, और नीचे में केजी, नीचे में। पढ़ाए थे कल रे, पढ़ाए थे। हाँ, विलय संख्या नहीं, विलय के मोल की संख्या, विलय संख्या नहीं, विलय के मोल की। यानी विलय के जब भी ग्राम में भी दिया हुआ है तो उसे विलय के मोल संख्या में बदलो, तभी आंसर निकालो। समझ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अब लक्ष्य कल थ्योरी वगैरह पढ़ ले, फिर एक बार देख लिया, दिमाग में घुस गया, नहीं घुस गया, अरे घुसा है भैया, ये रम जो कचरे तू लोग बता। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की साधारणता को व्यक्त करने के नहीं किया जाता। लो अभी से क्वेश्चन पूछेगा, जो न पढ़ ले माथा हाथ धर देगा, छतिया मुकवा मारेगा, और जो पढ़ ले एकदम ईजी है, पढ़ ले तो क्या ईजी है। और यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में, ग्रुप डी के पहला शिफ्ट में ही 101 शिफ्ट हुआ था, पहला शिफ्ट में ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। ग्रुप डी के पहला शिफ्ट में ही था। तो बिलियन आयतन, आयतन परसेंट है, आयतन आयतन परसेंट है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, वेट आयतन, हाँ है आयतन द्रव्यमान VW, बोले नहीं, बोले थे ना, ये नहीं होता है, बताए थे। बिलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, यस, वेट वेट परसेंट, यस, ये होता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, 1 बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण। बिलियन हमेशा समांगी मिश्रण, बिलियन हमेशा समांगी मिश्रण, बिलियन हमेशा समांगी मिश्रण पढ़ाए थे रे। चलो आगे नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि विलायक में विलय का कण हर जगह समान रूप से मौजूद हो। समांगी मिश्रण, समांगी जैसे पानी में घोले चीनी, राजा जी पानी में चीनी को घोल दो तो पानी में चीनी हर स्थान पर समान रूप से मौजूद रहता है। समांगी कौन सी? समांगी संज्ञा बंदर। पानी में नमक, पानी में नमक तो पानी में नमक हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। समांगी कौन सी? लेकिन पानी में तेल डालो, पानी में क्या पानी तेल मिलता है? नहीं, तेल ऊपर जो है छितराई के भितरा जाता है। अरे पानी ऊपर में, पानी जो है तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। कौन सी? मिलता नहीं है हर जगह समान रूप से नहीं। तो बिस्मांगी कौन सी? बिस्मांगी संज्ञा बंदर। पानी में घोल दो सत्तू, कौन सी? क्या सत्तू समान रूप से रहेगा? नहीं, सत्तू नीचे बैठ जाता है, यानी समांगी नहीं बल्कि बिस्मांगी। कौन सी? बोरा निम्नलिखित में कौन समांगी है? कौन समांगी है? कौन समांगी है? निम्नलिखित में से कौन समांगी, कौन समांगी है? समांगी है, जल्दी बोलो। जैसे पानी में घोले चीनी, राजा जी समांगी है। कौन सी है? संज्ञा बंदर। अरे क्या है समांगी? क्या है? नहीं मार पाएगा रे बंदर, अरे मार देगा। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। गुरुजी एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा ताकि लोग पूछेगा ये कौन है। अब बोला कुछ भी नहीं करेगा, अपने जान जाएगा, पहले कमाएगा तभी है ना। बल गए का अगर पूछने पड़ेगा तो फिर पैसा तो कौन काम के है। चलो यहाँ ध्यान दो। अन धातुओं के साथ पारे के बिलियन पढ़ा दिया ना। धातु प्लस पारा बराबर अमलगम पढ़ाए थे ने। धातु प्लस पारा इक्वल टू अमलगम ने पढ़ाए थे। अन धातुओं साथ हो गया, वही है। कौन समांगी नहीं है? समांगी नहीं है, समांगी नहीं यानी बिस्मांगी है। बिस्मांगी है तेल में जल। मक्खन जो है ये कोलाइड है। क्या है? कोलाइड भी बिस्मांगी होता है, लेकिन लगभग जो है पूर्ण रूप से बिस्मांगी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मक्खन देखने बाद कहाँ पर पानी ज्यादा कहाँ पर मक्खन ज्यादा पता चलता है। लगभग मतलब इसको मतलब है बिस्मांगी में ही थोड़ा आएगा, लेकिन मुख्य रूप से ये हो जाएगा। अशुद्ध जल ये तो समांगी है। पानी में चीनी समांगी है। इसका मारेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 1 इज राइट। चलो आगे जल्दी बोलो। कोलाइड विलयन के कुछ गुण निम्नलिखित अगर पढ़ाए थे। अभी से क्वेश्चन जो है पढ़ ले है तो मुस्कुराएगा, नहीं पढ़ ले तो बहुते रहो। और कल लक्ष्य वेद से पूरा करा दिए थे, नहीं कर पाए थे। कल लक्ष्य वेद से बताए थे, है ना। वास्तविक विलयन कोलाइड और निलंबन में अंतर, निलंबन में अंतर बताए थे। कोलाइड में टिंडल प्रभाव होता है, पढ़ाए थे। कोलाइड में ही ब्राउनी गति होता है, कोलाइड में ही प्रकीर्णन होता है। ये वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, प्रकीर्णन नहीं होता है। निलंबन में टिंडल प्रभाव, है ना, ब्राउनी गति और प्रकीर्णन नहीं होता है। पढ़ाए थे लक्ष्य में। ये तीनों केवल कोलाइड किसमें होता है, ये सब पढ़ाए थे। नहीं तो क्या हो गया है। अब इस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब थोड़े बनाएगा, जो पढ़ ले वही खरी बनाएगा, मुस्कुराएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और कल हम अंतर बताए थे। क्या बताए थे? अंतर क्या बताए थे? अंतर बताए थे रे। अरे अंतर बताए थे। वास्तविक विलयन यानी वास्तविक विलयन मतलब सरबत वास्तविक विलयन हो गया है। और कोलाइड और निलंबन में अंतर बताए थे, तो लिख दे। चलो फिर लिखते हैं, चूंकि वो लक्ष्य बेस था, ये विजेता बेस है, इसमें भी एक बार लिखना जरूरी हो जाता है। चलो फटाफट लिख दें, देखना स्टार्ट करो, देखना और स्टार्ट करो बंदर। तो आ जाओ, यह वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन मतलब वैसा विलयन जिसमें विलय हर जगह समान रूप से मौजूद हो।
समांगी हो, समांगी, और जिसमें आर पार भी दिख जाए, समा गया है ना। और एक होता है कोलाइड। क्या होता है कोलाइड? जैसे दूध क्या है, वास्तविक बिलियन बोलेंगे तो शरबत समझना। क्या समझना है? शरबत मतलब पानी और चीनी का, इन्हें की दही हुई मिला देना, ठीक है ना, और नींबू मिला देना, बोला वो शरबत ना है। समा गया, खाली केवल पानी और चीनी, या केवल पानी और नमक, पानी और नमक, यह वास्तविक बिलियन। कैसे करता है सब लेला, वास्तविक बिलियन। कोलाइड जब बोलेंगे तो क्या समझना है? दूर। क्या समझना है? दूर। क्या समझना है? दूध। और निलंबन क्या? सस्पेंशन, सस्पेंशन। वास्तविक बिलियन, रियल सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, निलंबन। कौन सी? निलंबन जब भी बोलेंगे समझना पानी में कीचड़, पानी में मिल गया कीचड़, मिल गया है, कर दिया मछली मार के हम जो है पानी कीचड़ मिला दिया, पानी कीचड़ मिला दिया, कचाहीन कर दिया है। समझता है? बरसात के मौसम में कचाहीन हो जाता है, वह है निलंबन, वही है निलंबन। समझा? और वास्तविक बिलियन, वास्तविक सबसे छोटा कण किसका होगा? सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण किसका होगा? वास्तविक बिलियन। सबसे बड़ा कण किसका होगा? सबसे बड़ा कण, सबसे बड़ा कण किसका होगा? निलंबन। और बीच में कौन होगा? बीच में कौन होगा? कोलाइड ना। और सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और ये बीच में जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे गाढ़ापन बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा, इतना छोटा होगा कि नग्न आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्या कोलाइड में दूध के कण दिखाई देता है? दूध में जो कण ब्राउनी गति कर रहा दिखाई देता है, जिग जिग पथ पर जो नाच रहा दिखाई देता है, ये भी नग्न आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं, दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, लेकिन ये दिखाई देगा ना। दिखता है? पानी में कीचड़ दिखता है, हाँ, तो दिखाई देता है। इसका कण सबसे छोटा, सबसे, यानी कण का आकार, कण का आकार 10⁻⁻⁷ मीटर से भी छोटा होता है, छोटा। और इसका आकार 10⁻⁵ मीटर से बड़ा होता है। और कोलाइड क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा 10⁻⁷ से बड़ा, लेकिन 10⁻⁵ से छोटा। जिधर मुंह खुला है वह बड़ा, वह, तो ये हो गया बड़ा, इससे बड़ा, और ये हो गया बड़ा, यानी हो गया छोटा। समझा मंदर? फिर बताते हैं आप लोग को कि वास्तविक बिलियन ये समांगी क्या होता है? केवल यही समांगी होता है, हर जगह समान। दूध भी जो है छोड़ दो तो ऊपर में पतला, या दूध को गर्म कर दिए तो ऊपर में मोटा हो जाएगा। इसलिए जब किसी को दूध देते मिला के देते, मिलाकर। इन दूध भी जो है हर जगह समान रूप से नहीं, तो लगभग विषमांगी, लगभग विषमांगी होता है। यही तो विषमांगी होबे करता है। यह विषमांगी पानी में कीचड़ विषमांगी ही होता है, ठीक है ना। बैठ जाएगा, बाद में तुरंत बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा निस्पंदन विधि द्वारा, ठीक है ना। अगला, ये वास्तविक पारदर्शी क्या होता है? यानी इस पार से उस पार दिख जाएगा, लेकिन ये अपारदर्शी, अपारदर्शी अगर नहीं रहेगा तो पारभासी मार सकता है, थोड़ा थोड़ा पारभासी मार सकता है। और ये पूरी तरह से अपारदर्शी, अपारदर्शी दिखता है। पानी कीचड़ मिला दिया, दिखता नहीं है, दिखेगा तो लाइट मार के खोई लेगा मछली को, गरैया हो, है ना, चलवा हो, चलवा, चेंगा बोलता, चेंगा बोलता है ना, चेंगा बोलता है ना रे। दिखाई नहीं देता, लगता है वहां कुछ छटपटाया, छटपटाने के बाद पता चलता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? छन्ना पत्र, छन्ना पत्र को आर पार हो जाता है। ये नहीं कि बिलय जो है, चिनिया जो है छन्ना पत्र में लटक जाएगा, नहीं, चीनी भी पार, पानी भी पार, चीनी भी आर पार हो जाता है। लेकिन कोलाइड का भी कण छन्ना पत्र दूध पार होता है,
या दूध पार छन्ना पत्र को पार कर लेता है, पार कर जाता है, पार कर जाता। लेकिन ये छन्ना पत्र को पार नहीं करता है, पार नहीं करता है, पार नहीं। इसीलिए तुम लोग जब मछली मारता है, तो लोग मछली मारता है तो किसी का धोती ले लेता है या ले लेता है सरिया या मच्छरदानी भी लेता है। अरे मच्छरदानी नहीं मिलता तो धोती नहीं ले लेता है या सरी में उठा लेता है। ऐसे लेकर आएगा, मछली आए ना आए कचरा आ जाएगा। कचरा पार नहीं हुआ, कचरा पार नहीं हुआ, यानी आर पार नहीं होता, नहीं होता है। और क्या? और वास्तविक बिलियन में प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन नहीं, निलंबन में भी प्रकीर्णन। यही सबसे कथन वचन बनेगा। अब बोरा में चल जाएगा, लेकिन केवल कोलाइड में क्या होगा? और प्रकीर्णन क्या होगा? जहां प्रकीर्णन होगा वहां पर टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल यानी रंग छितराय के भितरा जाना, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रकीर्णन कोई टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति, ब्राउनी यानी दूध के बसा का कण जिगजेग पथ पर गति करता है ब्राउनी। ये तीनों केवल कोलाइड में ही होता है, वास्तविक बिलियन में नहीं, निलंबन में नहीं। समझा बंदर? ये सब याद रखना है, याद की रखना, समझना है, समझना है रे, याद नहीं करना, समझना है, समझल है? चलो तो आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? 1 बिलियन 2 सभी पदार्थों का मिश्रण है। बिलियन है, बिलियन, बिलियन है तो समांगी, बिलियन है तो समांगी। कोलाइड निलंबन विषमांगी, कोलाइड निलंबन विषमांगी। चलो आगे। कौन सा ठोस में, द्रव में ठोस प्रकार का बिलियन का उदाहरण है? द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। तो देखो द्रव में ठोस बिलियन कौन है? द्रव में ठोस यानी द्रव में ठोस, द्रव ज्यादा उसमें ठोस, द्रव में ठोस यानी द्रव ज्यादा उसमें ठोस। तो आयोडीन का टिंचर बैला, इसमें क्या होता है? अल्कोहल प्लस आयोडीन ले रहेगा। मुँह हाँ हमारे देखा है, अल्कोहल प्लस आयोडीन ना होता रे बैला, अरे होता है रे, अल्कोहल प्लस आयोडीन होता है। तो ये क्या हुआ? द्रव क्या हुआ? यहाँ ज्यादा होता है रे आयोडीन, कौन चीज है? वह ठोस। क्या हुआ? जो ज्यादा रहेगा तो उसमें जो ज्यादा रहता है बोलते हैं प्रक्षिप्त, प्रक्षेपण क्या बोलते हैं? वह आगे पढ़ाएंगे। जो कम रहेगा प्रक्षिप्त, लेकिन ये कोलाइड कैसे बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। द्रव में ठोस, द्रव में ठोस ना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, ये सब तो ऐसे मार देगा, इतना दिमाग काम करता है, काम नहीं करता है, जो पढ़ाने बार काम करता है। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? यही आप लोगों का होने वाला था लक्ष्य बेच में कल, लेकिन ना हो पाया, अभी होगा लक्ष्य बेच में आज। कोहरा जो है, कोहरा जो है वायु में नमी, वायु में नमी, वायु में, अरे ना है रे, कोहरा मतलब क्या है? वायु में नमी, वायु में नमी है। तो क्या देखो, वायु जहां रहेगा तो एरोसोल, वायु जहां रहेगा एरोसोल, लेकिन नमी मतलब द्रव, कौन सी? द्रव एरोसोल, द्रव एरो यानी तरल एरोसोल। वायु में जैसे बोलेंगे धूल कण, वायु में धूल कण, वायु में तो ठोस एरोसोल ना होगा, अरे होगा रे। लेकिन यहाँ पर कोहरा मतलब वायु में नमी, नमी मतलब द्रव, द्रव मतलब तरल, तरल एरोसोल, तरल एरोसोल, इमल्सन द्रव और द्रव, द्रव और द्रव के मिश्रण को इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी जैसे दूध, जैसे फ्रेश क्रीम, ये सभी आपका जो है इमल्सन है। क्या है? इमल्सन। समझ आ गया? वो आज लक्ष्य से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा देखो, अगर ध्यान देगा तो तुम निकालो, केमिस्ट्री निकालेगा तो उसमें क्लोराइड के प्रकार थोड़ा जल्दी बता देते हैं।
केमिस्ट्री निकालो, देखो वहां निकाल, जल्दी खोलो केमिस्ट्री तुम लोग। आई लाइक्स भी चलेगा। कोलाइड के प्रकार, और जल्दी जल्दी हम अभी भी बोल देते हैं कोलाइड के प्रकार। इसको ऐसे तो 8 होता है, लेकिन नोवो वो पूछ देता है, कभी नोवो पूछ देता है। कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार। कोलाइड में 2 भाग होता है, एक होता है प्रक्षेपण। क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसे प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम कहलाएगा, यानी विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। विलायक ज्यादा, विलय कम, विलायक ज्यादा, विलय कम। घोलने वाला विलायक है ना, घुलने वाला विलय, तो ये विलायक की तरह व्यवहार करेगा। प्रक्षेपण ज्यादा मात्रा में। एक होता प्रक्षिप्त, क्या होगा? प्रक्षिप्त माध्यम, यानी कम मात्रा में, विलय के रूप में काम करेगा, काम करेगा। फिर इसका होगा कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार। और फिर यहाँ उदाहरण, कौन चीज? उदाहरण लिखाता है। खोल लिया है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लिखना है ठूस ठूस ठूस। समझ गया ना? क्या लिखना है? ठूस 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 है, ठूस 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 है। ठोस 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 है बैला, ठोस ठोस ठोस। फिर लिखना है द्रव, द्रव और द्रव, द्रव द्रव। और फिर गैस, गैस, गैस में खत्म हो गया, चिल्लाते रहो गैस, गैस 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 गैस। ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस। समा गया है। अब इधर जो भी रहेगा वो प्रक्षेपण माध्यम है, यानी वो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में रहेगा। तुम लोग कभी सब्जेक्टिव लगाए नहीं करता है, इस सब्जेक्टिव इस तरह लगाने लगो, ठीक है ना, थोड़ी पढ़ने बाद तुरंत समझ के लगाने लगो, फिर सब सब्जेक्ट तुम लोग को बीमारी दूर हो जाए। लेकिन लगाए नहीं करता है। एक बार तुम लोग को बोल रहे हैं, बेटा बैच जब कंप्लीट पूरा हो जाएगा ना, और थोड़ी भी तुम कंप्लीट कोनो एक बैच का कर लेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा रिजल्ट नहीं रुकेगा। तुम लोग अभी तक पूरा कंप्लीट कुछ नहीं किया है, 100% कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर कुछ ना, प्रक्षिप्त मतलब कम मात्रा में, कम मात्रा में। यहाँ पर लिखना है ठोस, है ना, द्रव, गैस। फिर ठोस, द्रव, गैस। फिर ठोस, द्रव, गैस। सजा बंदर, यानी यह ऐसा कोलाइड है पहले नंबर वाला जिसमें ठोस में ठोस है, यानी एगो ठोस ज्यादा, एगो ठोस कम। इसे क्या बोलेंगे? अरे कौन कोलाइड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठोस सोल, ठोस यानी ठोस का सॉल्यूशन, ठोस का सोल यानी सॉल्यूशन, सोल यानी ठोस सोल। जैसे मिश्र धातु, कौन सी? सभी मिश्र धातु क्या है? ठोस सोल। जैसे पीतल, कौन सी? तब कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो कहलाएगा प्रक्षेपण, जो कम मात्रा में रहेगा कहलाएगा प्रक्षिप्त। तो कॉपर कितना है? कॉपर 70, कितना है? और जिंक है 30, जिंक है। पीतल में कॉपर और जिंक में प्रक्षेपण कौन हुआ? प्रक्षेपण कौन हुआ? कॉपर ज्यादा मात्रा में, प्रक्षिप्त कौन हुआ? जिंक कम मात्रा। अब समझा, यानी एगो ज्यादा एगो कम हमेशा रहना है। ज्यादा रहेगा प्रक्षेपण, कम रहेगा प्रक्षिप्त। समझा रे बंदरा? चलो अब ठोस अद्रव, ठोस और यानी वैसा कोलाइड जिसमें वो ठोस ज्यादा हो, प्रक्षेपण है, अद्रव कम होता। सुधार लेना, वहां पर गलत लिखा हुआ है, वहां पर ऐसे कर देना, इबला ऐसे कर देना, इबला ऐसे कर देना, मतलब उल्टा लिख दिया है। यहां पर लिख दिया प्रक्षिप्त, यहां लिख दिया प्रक्षेपण नोट्स में। पहला जिसका नोट्स गलती होगा वो सब सुधरवाए थे और फिर अपडेट किए थे। इसका पहला नोट्स होगा उससे गलती होगा, ठीक है ना। इसमें भी अपडेट करो, कौन सी बोलता है? नई का नोट्स उसमें भी नहीं डाला हुआ है, एप्लीकेशन पर भी पुल के डाला हुआ है। जो कुछ सुधारा है वो अपडेट करना है। समझ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। अब बताओ, वैसा जिसमें ठोस ज्यादा हो, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस ज्यादा हो और द्रव कम हो, उसे क्या बोलेंगे? जेल। क्या बोलेंगे? पूछेगा जेल क्या है?
ठोस में द्रव है। जेल क्या है? ठोस में जेल। कैसा कोलाइड है? ठोस में द्रव, द्रव में ठोस नहीं, जो ज्यादा रहेगा उसमें, तो ठोस में द्रव है। बताओ उदाहरण बताओ। जैसे मक्खन, मक्खन में ज्यादा ठोस की द्रव, ज्यादा ठोस, द्रव मात्रा कम। पनीर में ज्यादा ठोस की द्रव, ठोस ज्यादा और द्रव कम। तो पनीर ज्यादा दे देंगे तो कहेंगे चुबेल दे, ठीक है ना, बहेल दे तब ले वो, ठीक है ना, समझ गया है ना। चलो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस ज्यादा गैस कम, उसे क्या बोलेंगे? वैसा कोलाइड जिसमें ठोस ज्यादा गैस कम, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ठोस फैन, ठोस फैन, ठोस फैन, ठोस फैन। यानी इसे क्या बोलेंगे? ठोस पे ठोस फैन कैसा कोलाइड है? ठोस में गैस का, ठोस में गैस में ठोस का नहीं, ठोस में। बताओ वैसा कोई उदाहरण दो जिसमें ठोस ज्यादा हो और गैस कम हो, है ना। ठोस ज्यादा हो तो हो जाएगा ये आपका फोम। क्या जाएगा? फोम। लबर क्या जाएगा? फोम में गैस भरल होता है। फोम में क्या भरल होता है? गैस। तुम लोग लेके पुट 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 करते रहता है, ठीक है ना। ठोस ज्यादा है और गैस उससे कम है, थोड़ा मोड़ा गैस भरा हुआ है। लबर में भी दाबो दब जाएगा, तो ठोस उससे ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा लबर उसमें गैस भी भरा हुआ है। समझा बंदर? वैसा कोलाइड बताओ जिसमें द्रव ज्यादा हो और ठोस कम हो, उसे बोलेंगे सोल। क्या बोलेंगे? सोल यानी सोल्यूशन। सोल यानी सोल्यूशन। सोल यानी बोलेगा सोल क्या है? सोल क्या है? द्रव में ठोस, द्रव में ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। बताओ उदाहरण बताओ। जैसे पानी में घोले चीनी राजा जी, समझ गया है ना। पनिया में घोले चीनी राजा जी, तो पनिया क्या हुआ? द्रव। ठोस क्या हुआ? चीनी। तो शरबत क्या बोलेंगे? शरबत उदाहरण होगा रे। पानी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक होगा, पानी प्लस ग्लूकोज होगा, यस होगा। वैसा विलियम बताओ जिसमें एक द्रव ज्यादा है, एक द्रव कम। एक द्रव ज्यादा एक द्रव कम हो, दो द्रव हो, उसमें एक द्रव ज्यादा एक द्रव कम हो, तो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा इमल्सन या पायस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये नोवो में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इमल्सन या पायस। आप लोग को क्वेश्चन में मिल जाता होगा, है ना। और बताओ वैसा कोई भी बताओ जिसमें द्रव ज्यादा हो द्रव कम हो। दूध कौन चीज? अच्छा, दूध में तुम्हें लोग पानी मिलाता है, बोलेगा 100% शुद्ध दूध दे रहे हैं, लेकिन पानी मिलाइए देगा। तो पानी जब मिलाता है तो क्या 1 kg दूध में 2 kg पानी मिलाता है? 1 kg दूध है तो 1 पौवा आधा kg पानी मिलाएगा, यानी हमेशा दूध से कम पानी मिलाता है। हाँ, यही जब छठ में चढ़ाना है तो ज्यादा पानी कम दूध नहीं रे, दूध हाथ ले जाएगा भर देगा बढ़िया समझ के, और पूरा छठ घाट ढाल देगा ना, रहता है वो अलग है, समझ गया ना। यानी द्रव में द्रव, एगो द्रव ज्यादा एगो द्रव कम, उसे इमल्सन क्या बोलेंगे? इमल्सन या पायस। इमल्सन या पायस। रे बैला पीछे मार के जो है ना बहा देंगे तोरा, इमल्सन पायस बना के जानवर कहीं का, है ना। तो द्रव इमल्सन पायस क्या है? द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण। अगला द्रव में गैस, यानी वैसा कोलाइड खोजना है जिसमें एगो द्रव ज्यादा हो, यानी द्रव ज्यादा हो गैस कम हो, द्रव ज्यादा हो गैस कम हो, उसे क्या बोलेंगे? फैन। क्या बोलेंगे? फैन। क्या बोलेंगे? जैसे कोल्ड ड्रिंक, कौन चीज? जितना भी कोल्ड ड्रिंक है ना, डर के आगे जीत है, डर के आगे स्प्राइट, कौन चीज? कोको कोला, समझा रे। डल के आगे जीत है। बताओ इसमें ज्यादा द्रव की गैस है, ज्यादा द्रव नहीं है रे, लेकिन ऐसे से कर दो तो अंदर जो गैस बैठल है वो जाग जाएगा। अगर जाग जाएगा तो फुफकारा क्या मारेगा? फुफकारा मार के सब जो है बहा देगा, समझा रे। यानी द्रव में क्या है? तो कोल्ड ड्रिंक यानी स्प्राइट में ज्यादा द्रव की ज्यादा गैस, ज्यादा द्रव, उसके बाद गैस, इसे बोलते फैन। कौन चीज? ऐसे स्प्राइट हिलाओ, फैन नहीं बन जाता है, याद रहेगा फैन। कौन चीज? फैन। अगला गैस में ठोस, यानी गैस ज्यादा ठोस कम,
गैस ज्यादा ठोस कम, क्या कहलाएगा? तो ठोस एरो, गैस रहेगा ज्यादा तो एरोसोल, एरो गैस ज्यादा रहेगा तो एरोसोल, 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 गैस रहेगा प्रक्षेपण माध्यम तो एरोसोल। तो क्या तीनों जगह गैस प्रक्षेपण माध्यम है? तो एरोसोल, एरोसोल, सुना बंदर। अब यहां पर क्या है? तो ठोस एरोसोल, द्रव एरोसोल, आई तो एरोसोल भी है, यहां भी एरे है, यहां भी एरे है, तो एरोसोल है। कौन सी? एरोसोल है ना, समझा है? समझा रे? तो वैसा बताओ, बहुत टाइम हो गया ना, छोड़ देते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तीन गो बच्चल है, एक ऑब्जेक्टिव फिर बच्चल है, कल एक बार थोड़ा फिर रिविजन कराएंगे, तीन गो कारण फिर रिविजन कराएंगे, तब ऑब्जेक्टिव हम चलेंगे। ऑब्जेक्टिव बच्चल है। अच्छा लक्ष्य बच्चा अभी हो जाएगा ठीक है ना, फिर होगा, फिर कर ले, आपको बेहतम हो जाएगा। इतना होगा कि तुम लोग को याद नहीं करना होता है, पहला ठूस ठूस तुम लोग को दे खुद हो जाता है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। काफी लेट हो चुका है क्लास में, इसलिए सीधे बाय, कोई हाय नहीं। चलो बाय।